हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी मेकओवर। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज कॉलर नेक कटिंग एंड स्टिचिंग। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना बिना स्क्रिप्ट किए हुए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल बटन को दबाना मत भूलना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सूट। तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। मेरा प्लेन फैब्रिक है तो इसीलिए मैंने उसको डबल में फोल्ड कर रखा है। और डबल में फोल्ड करने के बाद में जितनी मेरी साइज़ होगी उस साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने उसको यहाँ दोबारा से फोल्ड कर दिया, जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हो। और जिस साइड से मेरी डबल फोल्डिंग है ना, ऊपर से बंद वाला हिस्सा है, उस साइड में मैं लगाऊंगी गले एंड कंधे के निशान, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो। सेम आपको भी उसी हिसाब से करना है। ये कॉलर नेक है तो इसका गला मैं 2.5 इंची पर कट करूँगी और शोल्डर करूँगी मैं 7 इंची पर। और आगे का नेक भी मैं यहाँ 7 इंची ले रही हूँ, क्योंकि कॉलर लगाने से आधा 1 इंची गला छोटा हो जाता है, चढ़ जाता है। तो जितना आपका कस्टमर आपसे नेक की कहे, आपको उससे 1 इंची एक्स्ट्रा ही गला लेना है, तभी आपका गला ठीक आएगा। तो मैंने यहाँ 7 इंची का ले लिया गला। अब मैं 7 इंची पर कर रही हूँ यहाँ कंधे कट, और 7 पर ही करूँगी जो हमारे शोल्डर होते हैं ना, उसकी कटिंग। तो मुड्डे और शोल्डर हमें दोनों यहाँ 7-7 के लेने हैं। और कॉलर के सूट में आपको ध्यान रखना है कि आपको इतने ही लेने होते हैं। नॉर्मल सूट होता है या ब्लाउज़ होता है तो हम उसमें 6-6.5 इंच के शोल्डर ले लेते हैं, लेकिन कॉलर वाले में हमें 7 लेने पड़ते हैं। तो आपको कॉलर वाले नेक जब भी बनाओ तो आपको 7 इंच के शोल्डर ही कट करने होंगे, तो आपका अच्छी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ आएगा। तो अब हम लगा रहे हैं इसकी गोलाई का निशान। मैंने यहाँ पर 1 इंची का निशान लगाया फ्रंट वाले हिस्से के लिए, और 1.5 इंची का लगाऊंगी मैं बैक साइड के लिए, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो। और आप इसी तरह से आप निशान लगाइएगा तो आपका सही बनेगा। अब हम आ जाते हैं हमारी सूट की फिटिंग के ऊपर। तो जहाँ हमने कंधे का टिक लगाया हुआ है, वहाँ से नीचे हम 14 इंच पर मार्क लगाएंगे हमारे आसन का। जहाँ हमारी हिप्स का निशान बनता है ना, जहाँ से हमारे 2 पल्ले अलग अलग हो जाते हैं, वहाँ हम निशान लगाते हैं 14 इंच पर। उसके बाद में हम लगाएंगे अपनी लेंथ का टिक। मेरी लेंथ है यहाँ 36 इंच, प्लस में 3 इंच में इसमें करूँगी मार्जिन के लिए, क्योंकि मुझे फोल्डिंग भी करना है, प्लस में कंधे में भी जाता है। तो जितनी भी आपकी लेंथ हो आप उसमें 3 इंच प्लस कर देना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपके सूट में बनाने में। उसके बाद में हम यहाँ लगा रहे हैं चेस्ट की फिटिंग। चेस्ट लगाते हैं हम कंधे से 9 इंच और कमर लगाते हैं हम 12 इंच पर। यानी कि आप शोल्डर के ऊपर इंच टेप को रखना, वहाँ रख करके नीचे आना, वहाँ लगाना 9 इंच पर टिक, 9 के लगाना, फिर 9 के बाद लगाना आप 12 पर टिक। तो आपका चेस्ट और कमर का मार्जिन निकल आएगा कि आपको अपनी कमर और चेस्ट का निशान कहाँ लगाना है। तो हमने अपनी फिटिंग का 1/4 हिस्सा करते हुए अपनी यहाँ फिटिंग लगा ली है। 34 का मेरा सीना था, 30 की कमर थी और 19 इंच की मेरी हिप्स थी। तो मैंने उसका 1/4 करके यहाँ मार्क कर लिया है। और जो हमने मार्क किया है ना, उसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे अपनी, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो उसी हिसाब से आपको करना है। अगर आपको वीडियो प्लीज़ पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। हमारे सूट की कटिंग हो गई यहाँ कंप्लीट। अब यहाँ मैं एक कट लगा रही हूँ, जिससे मुझे मेरी फिटिंग का और जहाँ मेरे हिप्स का निशान है वहाँ मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ तक मुझे फिटिंग लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। आप इस तरह से कट लगा देते हो ना, तो आपको फोल्डिंग करने का, फिटिंग लगाने का पता चल जाता है, आपको दोबारा से नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप कट लगा लोगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं अपने बाजू की कटिंग। बाजू की लंबाई थी मेरी 19 इंच, 19 में मैं 2 प्लस करूँगी तो 21 इंच का टोटल लंबाई में कपड़ा ले लूँगी मैं डबल में। दोनों बाजू में एक साथ कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि प्लेन फैब्रिक है। अगर डिज़ाइन या पैटर्न वगैरह का होता है तो हमें उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, पर यहाँ मेरा प्लेन फैब्रिक है तो मैं दोनों एक साथ कटिंग कर लूँगी। और यहाँ मैंने उसकी चौड़ाई ली है उसकी 16 इंच, यानी कि डबल में 8 इंच आएगा, और वैसे आप खोलोगे तो 16 इंच की टोटल हमारी आ जाएगी। और आगे से मैंने 6 इंच का ले लिया है, और 2.5 इंच की गोलाई देके मैं बाजू कटिंग कर दूंगी। यानी कि लेंथ में 2 इंच आप प्लेस करना, और जितने आपके कंधे आ रहे हों उससे भी 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लेना, और बाजू को डबल फोल्ड करके इस तरह से आपकी बाजू भी निकल आती है। ये बाजू का भी हमारा प्रॉपर तरीके से हो गया है। अब बाजू भी कर लेंगे हम कटिंग, और इसमें भी एक कट लगा देंगे। जहाँ से हमें इसकी फोल्डिंग करनी होगी ना बाजू की, वहाँ भी हम कट लगा देंगे। और ऊपर से लेंथ का लेंगे, लेंथ में आधा इंच का ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि आधा इंच हमारे कंधे आ जाते हैं। और कंधे के बाद में फिर यहाँ हम कट लगा देंगे, जितनी हमारी बाजू होगी तैयार। अब बाजू भी हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम करेंगे इसकी सिलाई।
अब चलते हैं अपने सिलाई की ओर। तो यहाँ मैंने एक राउंड शेप का नेक लिया हुआ है। गला आपको जैसा बनाना हो आप उसी शेप का ले लेना। मुझे यहाँ गोल लगाना था तो मैंने यहाँ गोल नेक ले लिया है। और अगर आप चाहो तो इसको प्रेसिंग भी कर सकते हो, ये पेस्टिंग वाले नेक रहते हैं। और अगर आप इस तरह से कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको प्रेस कर लेना। तो प्रेस करने के साथ ही कपड़े पर अच्छी तरीके से बैठ जाता है। मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद हम कर लेंगे अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट, और अपना लेंगे फ्रंट वाला जो हमारा सूट का कपड़ा था ना, वो फ्रंट वाला लेके उसके ऊपर हम रखेंगे गले को रखने के बाद में उस पर जहाँ सिलाई है ना उसको राउंड एंड राउंड करके शेप के अकॉर्डिंग सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके उसमें इस तरह से नॉचिंग कर लेंगे। ऐसा कट लगाने से हमारे गला फिनिशिंग के साथ में बनता है और अच्छी तरह से अंदर की साइड में हो जाता है फोल्ड। तो आपको भी इस तरह से कट लगाना होता है। जब भी आप गला बनाओ, किसी भी तरह का पट्टी के साथ में बनाओ, बुकरम के साथ बनाओ, तो आप इस तरह का कट लगा लोगे तो आपका फिनिशिंग के साथ बनेगा। उसके बाद में हम करेंगे बुकरम को अंदर की साइड फोल्ड, और एक कच्ची सिलाई लगाते हुए अंदर की साइड बुकरम को फोल्ड करके इसको कर देंगे हम यहाँ कंप्लीट। उसके बाद में हम जोड़ेंगे इन दोनों के कंधों को। ये बैक साइड का और फ्रंट साइड का मैंने दोनों ले लिए हैं, और इनके कंधों पे लगाऊंगी मैं सिलाई एक पैर का मार्जिन देते हुए। डबल सिलाई लगा करके हम दोनों कंधों को सिल के यहाँ कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद में हम करेंगे अपने सूट में फिटिंग। यहाँ मैं अभी कंधे जोड़ रही हूँ, तो आपको भी उसी हिसाब से कर लेने हैं। कंधे जोड़ने के बाद में हम लगाते हैं अपने सूट की फिटिंग। सूट की फिटिंग का नाप मैंने पहले लगा रखा था, अगर आपने नहीं लगाया हो तो आप इस टाइम भी लगा सकते हो। दोनों हिस्सों को बराबर बराबर से रखना, और अपने फिटिंग का बीच में का सेंटर लेते हुए बीच के सेंटर के अकॉर्डिंग आप फिटिंग लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ फिटिंग का मार्क पहले लगा रखा था और टिक भी लगा रखा था। तो उसी के ऊपर जो मैंने निशान लगाए थे ना, बिल्कुल उसी के ऊपर अब मैं यहाँ लगा दूँगी सिलाई। बिल्कुल एक पहले चेक कर लो आराम से, आपका एक आध इधर उधर तो नहीं हो रहा है। जो हमारे कट थे वो बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए, आगे वाले भी और पीछे वाले भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाने चाहिए। तो इस तरह से हम लगा लेंगे इस पर सिलाई। आप देख पा रहे हो जो मैंने मार्क लगाया हुआ था ना, सेम उसी के ऊपर मैं सिलाई कर रही हूँ। और जहाँ हमारे हिप्स का टिक था वहाँ तक हम लेके आएंगे अपनी सिलाई को, और वहीं से रिटर्न हो जाएंगे। हमें यहाँ निकालना नहीं होता है, वहीं से रिटर्न हो जाते हैं हम, क्योंकि हमारा साइड से बनेगा आसन। तो एक साइड की सिलाई हो गई हमारी कंप्लीट। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी लगा लेंगे, और दोनों साइड की फिटिंग लगा करके हम फिटिंग का काम कर लेंगे कंप्लीट। उसके बाद हम बनाएंगे हमारा नीचे वाला आसन। तो नीचे वाले आसन के लिए भी वैसे हमने टिक लगा रखा था, हमें दोबारा से नापने की या मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने फिटिंग कटिंग करते टाइम पे जो निशान लगाया था ना, और कैंची से कटिंग भी कर दी थी उसकी थोड़ी सी, जिससे हमें आइडिया लग जाता कि हमारा कहाँ से बनेगा कहाँ से नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे जो हमारा निशान था, बिल्कुल फिर परफेक्ट लेंथ के साथ में हमारा बन के तैयार हो जाएगा ये। तो इसमें कच्ची सिलाई लगाऊंगी मैं, क्योंकि बाद में मुझे यहाँ तुरपाई करनी होती है। आप अगर सिलाई के साथ करना चाहते हो तो इतना चौड़ा बॉर्डर मत रखना, पतला बॉर्डर रखना, और अपनी सिलाई को रखना बारीक। और आप सिलाई के साथ भी कर सकते हो, पर हमारे यहाँ तुरपाई चलती है तो हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में फिर करी जाती है इस पर तुरपाई। तो मैंने ये फोल्ड कर लिया है। उसी तरीके से सेम मैं पीछे वाला भी कर लूँगी, क्योंकि उसमें भी निशान लगे हुए थे, दोबारा से नापने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे पीछे के दोनों हमने फोल्डिंग कर ली है कंप्लीट कुर्ते की लेंथ के अकॉर्डिंग। अब बनाएंगे हम जो साइड वाले पोर्शन होते हैं ना हमारे, उनको हम करेंगे तैयार। साइड वाले बिल्कुल हमारे जो हिप्स की निशान है ना, जहाँ हमने फिटिंग लगाई है, बिल्कुल आपको उसके सीधे स्ट्रेट ले लेना है। सीधा स्ट्रेट लेके आप करोगे तो आपका हो जाएगा वो भी काम। आपको बिल्कुल भी आधा इंच भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जो हमने निशान लगाया हुआ था फिटिंग का, उसी के अपोजिट आपको सीधे स्ट्रेट लेके और यहाँ सिलाई कर लेनी है अपनी कंप्लीट। तो इस तरह से हमारे नीचे के बन के तैयार हो जाएंगे। और सेम उसी तरीके से हमें बाजू भी अपनी कर लेनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बाजू में भी हमने पहले निशान और टिक दोनों लगा दिए थे, तो हम यहाँ बाजू भी फोल्डिंग करके कर लेते हैं तैयार। बाकी आप उल्टा सीधा फैब्रिक देख लिया करो गाइस, कि आपका कपड़ा किधर से उल्टा है सीधा है, उसमें पहले मार्क कर लिया करो। बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी उल्टा सीधे देखने में, या फिर आपका उल्टा सीधा सिल जाए, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लिया करो आपके कपड़े को किस तरह से है किस तरह से नहीं है। तो आप इस तरह से कपड़े को चेक करके उसके बाद सिलना शुरू करा करो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए नहीं आए तो वो मुझे कमेंट करके बता दिया करो।
आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या सीखना है, नहीं सीखना है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी। जो भी आपको सीखने का मन हो वो आप मुझे बता सकते हो, चाहे वो सिलाई से रिलेटिव हो या पार्लर से रिलेटिव हो। जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट लगे आप वो मुझे बता सकते हो। तो अब हमने अपनी बाजू लगाना कर दिया यहाँ स्टार्ट। बाजू में जित फिटिंग के अकॉर्डिंग हम मार्क लगाएंगे, जितनी हमारी फिटिंग थी, और उसको राउंड बाजू को हम चढ़ा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को चढ़ा लेंगे। जैसे कि मैंने एक बाजू चढ़ाई ना, और उसी तरीके से हम दोनों बाजू चढ़ाने के बाद हम कर लेंगे कुर्ते को सीधा। कुर्ते को सीधा करने के बाद में हम लगाएंगे इसमें कॉलर। तो कॉलर के लिए हमने जो मुड्ढे पे सिलाई लगाई थी ना, वहाँ से इंच टेप को रखेंगे और 3 इंच पर टिक करेंगे, क्योंकि 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, दोनों साइड में इतनी ही कॉलर लगानी होती है। वो इतनी ठीक रहती है, ना ज़्यादा नीचे तक आती है ना ज़्यादा ऊपर तक जाती है। तो आप देख पा रहे हो मुझे मैंने किस तरह से निशान लगाया है। दोनों साइड में 3-3 इंच का मार्क कर लिया, और यहाँ से हम अपना कॉलर के लिए बुकरम नापना शुरू करेंगे। इस वाले 3 इंच के निशान से दूसरे निशान तक हम लेके जाएंगे। जितना हमारा बुकरम आ रहा है उतना ही हम बुकरम को कट कर लेंगे और एक गोलाई शेप में उसको काट लेंगे। 1 से 1.5 इंच की आप कॉलर के लिए बुकरम रखना, उतना ठीक रहता है। ज़्यादा चौड़ा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो, इतना ही बुकरम रहता है हमारा ठीक। तो आपको भी उतना कर लेना है तैयार। और एक डबल फोल्डिंग का कपड़ा लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ वीडियो में लिया है आपको। उसके ऊपर जो आपने बुकरम लिया है ना, उसको आपको सिल के कर देना है कंप्लीट, जैसे कि आपको दिख रहा है। आपको भी सेम उसी हिसाब से करना है। बुकरम को ऊपर वाली सिलाई लगाने के बाद में अब बुकरम को करेंगे हम फोल्ड, यानी कि बुकरम चला जाएगा हमारा अंदर की साइड में, और जो हमारा कपड़ा है वो आ जाएगा ऊपर की साइड में। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले उसको कर लेंगे हम कट। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद में जो ये कपड़ा है ना, इसको हम ट्विस्ट कर देंगे, यानी कि ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसको हम बदलेंगे ना। तो ये डबल फोल्डेड है, तो कपड़ा दोनों साइड आ जाएगा हमारा ऊपर, और कॉलर बन के हो जाएगी हमारी उसी हिसाब से तैयार, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, है ना। और उसके बाद हम फाइनल टचअप के लिए यहाँ एक लगा देंगे सिलाई, जिससे हमारा फिनिशिंग के साथ कॉलर बैठ जाएगा। अब जहाँ हमने 3 इंच का निशान लगाया था ना, वहाँ से हम कॉलर को लगाना करेंगे स्टार्ट। कि आप जिस साइड से आपका सीधा हाथ पड़े आप उसी साइड से कर देना, और 3 इंच के निशान जो लगाया था उससे हम लगाना स्टार्ट करेंगे। और दूसरा हमारा जब 3 इंच का निशान था वहाँ तक ही हमारी कॉलर आएगी। एक बार आप चेक करने के लिए नाप भी सकते हो। और एक ऊपर की सिलाई लगा के हम सिलाई कर देंगे ख़त्म। और इस तरह से जो हमारा अंदर वाला कपड़ा है ना, उसको ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, जिससे कॉलर हमारी फिनिशिंग के साथ में बनेगी, और कहीं से भी कपड़ा आपका निकलेगा नहीं या धागे वागे निकलने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऊपर भी एक सिलाई इस तरह से हम लगा लेंगे, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो। अब हमारी कॉलर लग के भी हो गई है कंप्लीट। ये हमारा फाइनल लुक देख सकते हो आप किस तरीके से है, और कॉलर भी फिनिशिंग के साथ में लगी है। आप गला भी देख सकते हो, कॉलर भी देख सकते हो, और ये फिटिंग है इसको जिस तरह से दिख रहा है, तो आप देख सकते हो किस तरह का बना हुआ है। तो आप भी ट्राई जरूर